So finally, I know the secret behind cracking the NEET exam. Hello everyone, I am Ayush Misra and welcome you to another test review video. तो आज का जो टेस्ट होने वाला है एलन मेजर टेस्ट सीरीज 2 जो कि लास्ट संडे को ऑफलाइन मैंने दिया हुआ था। तो जैसा कि तुमको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे मैंने एक वीक वेस्ट कर दिया था इस टेस्ट के सिलेबस को प्रिपेयर करने के लिए, सेकेंड वीक इससे भी खराब गया। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने सेकेंड वीक की स्टोरी को। तो एक्चुअली देखो, जैसा कि मैंने फर्स्ट टेस्ट सीरीज में दिमाग लगा के गया था कि 2024 की जो टेस्ट सीरीज है उसका जुगाड़ किया जाए और उसको लगा के चला जाया जाए, क्या पता क्वेश्चन रिपीट हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी दिल में एक होप थी कि सेकंड टेस्ट में मे भी रिपीट हो जाए वहाँ से क्वेश्चन। और मोस्टली ये 12 का जो सिलेबस है बहुत ही ज़्यादा वास्ट है और मैंने नीट प्रेप से एक ही बार इसको रिवाइज किया था। तो मुझे देखना चाहता था कि कितने चीज़ मेरे मस्तिष्क में अभी विराजमान है और कितने उड़ चुके हैं। सो मैंने स्टार्ट किया इस टेस्ट को देना, मतलब सोचा, मतलब दिमाग में कि इसको देते हैं। ये जो मेरी पहली मेजर भूल थी, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है प्रोकास्टिनेशन का सिलसिला। अब कुछ दिनों में तुमको अगर प्रोकास्टिनेशन के साइनोनिम में मेरा नाम आयुष मिश्रा दिखे तो चौंकना मत, क्योंकि भाई इतना गंदा प्रोकास्टिनेशन मुझे नहीं लगता कोई कर सकता है। और इस सिलसिले में क्या हुआ कि मैं सोचता था कि चलो दे देता हूँ टेस्ट आराम से, फिर जो भी होगा, जो भी मेरा वीक पोर्शन होगा उसको रिवाइज करके चला जाऊंगा, क्योंकि एक वीक में इतना ज़्यादा सिलेबस करना संभव ना हो सका है, ना हो पाएगा। तो मैं सोचता हूँ चलो करते हैं, लेकिन प्रोकास्टिनेशन करते 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 लास्ट के 2 दिन बचे थे। तो फाइनली मैंने स्टार्ट किया उसके बायो के पेपर को। बायो के पेपर का सेक्शन ए हमने किया, तो ठीक है यार, 2-4 क्वेश्चन गलत हुए, सारे बन गए, थोड़ा मन में सुकून आया। लेकिन फिर प्रोकास्टिनेशन सेक्शन बी मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, सोने चला गया। देखो यार, एक तो मतलब प्रोकास्टिनेशन का भी कारण होता है, ऐसा कुछ बहुत ही बेकार आदमी नहीं हूं मैं। प्रोकास्टिनेशन का मेजर कारण होता है रूटीन का खराब होना। तो एक्चुअली मैं नाइट आउल हूँ, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि मैं जो होता है रात में जल्दी सोने चला जाता हूँ, उससे मेरी पूरी रूटीन ही बर्बाद हो जाती है। फिर सुबह जल्दी नींद खुलती है, फिर दोपहर में नींद आ जाती है, फिर मैं सो जाता हूँ, फिर रात में वही साइकिल रिपीट होता है। रिपीट होते होते मतलब पूरा दिन मैं सोचता हूँ कि अभी सुबह उठ के पढ़ूंगा, फिर रात में पढ़ूंगा और फिर सो जाता हूँ और सुबह उठ के फिर यही सोचता हूँ। तो ऐसे करके पूरा रूटीन बर्बाद हो जाता है। तो ऐसा करते करते देखो लास्ट के 2 दिन बचे थे, मैं ज़्यादा झूठ बोलने वाला हूँ नहीं, तो मैंने एज सच कुछ पढ़ा ही नहीं। लास्ट में मैंने बायो के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए, फिजिक्स केमिस्ट्री अटेम्प्ट भी नहीं किए, और सोचा कि चलो अब शॉर्ट नोट्स पलट के देख लेता हूँ। तो सुपरफिशियली मैंने फिजिक्स के नोट्स कुछ उठाए, कुछ केमिस्ट्री के जो ऑर्गेनिक वाले पोर्शन होते हैं उसको, मतलब वो भी अच्छे से नहीं पढ़ा, ऊपर से कैसे भी करके थोड़ा बहुत पढ़ लिया, वो भी पूरा नहीं पढ़ा। और बायो में कुछ चैप्टर के अच्छे से मैंने पढ़ के चले गए। अब आता है टेस्ट वाला दिन संडे को। तो मैं सुबह जल्दी उठ गया, क्योंकि मैं जल्दी सोया भी था। तो सुबह ही मैं उठ के थोड़ा बहुत और पन्ने को पलटा, फिर यहाँ पर नहाया धोया और भगवान के पास गया प्रे करने के लिए। अब मेरे प्रे करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, क्योंकि अब भगवान से मैं क्या ही बोलूँ यार, जब सिलेबस पूरा ही नहीं हुआ था कि अब पढ़े हुए में से मेरा क्वेश्चन को आ जाए, ऐसा भी नहीं कर सकता। तो डायरेक्टली मैं वहाँ से उठा और अपने नाश्ता वगैरह किया और स्कूटी पकड़ के अकेले टेस्ट सेंटर पे गया। और टेस्ट सेंटर पे भी 10-15 मिनट पहली बार मैं पहले गया, वहाँ पर जाके बैठा कुछ देर। फिर कुछ देर के बाद क्वेश्चन पेपर मिले, और देखो यार इंस्ट्रक्शन कुछ मिला। मैंने जैसा कि ईमेल पे ये वाला इंस्ट्रक्शन आया था, मैंने पढ़ा नहीं था, जो कि 200 जो क्वेश्चन है 180 क्वेश्चन ही नीट में आने वाले हैं। तो नीट ये जो एलन वाले ने दिमाग लगाया, क्योंकि क्वेश्चन प्रिंट होकर पहले ही आ जाते हैं, तो उन्होंने बोला कि 145 मतलब जो 45 के बाद भी जितने क्वेश्चन है, मतलब 45 to 50 ऐसी केमिस्ट्री में, मतलब सेक्शन बी के 5 क्वेश्चन आपको लास्ट वाले छोड़ने हैं। तो उसको हम लोगों ने छोड़ के अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। तो देखो यहाँ से टाइम का तो कोई यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम नहीं आया। बेसिकली मैंने जो बायो वाले सेक्शन है वो 40 मिनट में ही कर दिया। लेकिन जो केमिस्ट्री पोर्शन आता है उसमें भी जो इनऑर्गेनिक पार्ट आता है, मैंने तो इसको पढ़ रखा ही नहीं था, ऊपर से देख के गया था। इनऑर्गेनिक में डी ब्लॉक एंड ये जो शायद है केमिकल कोऑर्डिनेशन, यस केमिकल कोऑर्डिनेशन, इनके भर के क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। ऑर्गेनिक ठीक था और फिजिकल के मात्र 1 क्वेश्चन गलत हुए। तो मेरे यहाँ पर केमिस्ट्री फकअप रही। बायो बात करते हैं बायो की, तो बायो नॉर्मल अच्छी खासी रही, लेकिन उसमें भी सिली मिस्टेक्स हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा। और देखो फिजिक्स के जो थे वो काफ़ी अच्छा टेस्ट मेरा रहा, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन आए थे, हार्ड मुझे लगे नहीं, सब नॉर्मल लेवल के थे। 1-2 हार्ड क्वेश्चन थे और 1-2 तुक्का भी मेरा लगा है फिजिक्स में।
सो माय टोटल स्कोर आपको मैं अभी दिखलाता हूँ कैमरा को फ्लिप करके। इस वीडियो को भी पोस्ट करने में मेरे प्रोक्रास्टिनेशन आ गया, तो मैं अब क्या ही करूँ। कुछ दिन में ज़रूर देखना, नाम आएगा साइनोनिम में मेरा, देख लेना नाम। प्रोक्रास्टिनेशन के बगल में आयुष मिश्रा भी लिखा होगा, मतलब कॉमा देके यू कैन यूज इट डायरेक्टली अगर तुमको कहीं भी प्रोक्रास्टिनेशन वर्ड का यूज करना है। तो यू कैन सी इट कि फिजिक्स में 132 बन रहे हैं, केमिस्ट्री में 101 एंड बायो में 310, जिसको तुम काट के 300 कर दो, क्योंकि मैंने यहाँ पर हमारे मार्क्स आ चुके हैं और उसमें 300 ही मेरे बन रहे हैं, क्योंकि 2 जो मैंने है OMR मिस्टेक कर दी, मतलब आटा गरीबी में गीला, सॉरी गरीबी में आटा गीला हो चुका है। तो मेरे फाइनल स्कोर बन रहे हैं 532 और यहाँ पर मैंने एनालिसिस इसका कर लिया है, इतना भी ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेशन सही नहीं है। सो हियर आई कंप्लीट द एनालिसिस पार्ट। तो बहुत लोगों को पता होगा कि मेरे लास्ट टेस्ट में 509 मार्क्स थे और इस टेस्ट में 532 एज कम्पेयर टू लास्ट टेस्ट सीरीज। मैंने इसमें तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, तो यही सीक्रेट है नीट क्रैक करने का, पढ़ो मत, डायरेक्ट उठो और चले जाओ सेंटर पे, आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट हर बार ऐसा ही हुआ, जिस टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा मैं पढ़ता हूँ उससे मार्क्स इतने नहीं आते हैं कुछ खास, और जिस टेस्ट में मैं बिना पढ़े चला जाता हूँ उसको एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल मेरे ज़्यादा ही मार्क्स रहते हैं। मे भी ये कुछ है फॉर्मूला वगैरह हो जिससे कि मार्क्स इंक्रीज़ करते हैं, मतलब मेजरली मेरे टाइम यही साथ हुआ है। और बात करूँ तो पेपर की लेवल की, तो देखो यार पेपर का जो लेवल था वो काफ़ी सही था। बायो बहुत अच्छी थी, मतलब टोटली NCERT बेस्ड थी। 2 क्वेश्चन मेरे OMR में फिर से गलत हो गए, अगली बार 3 हुए थे। ये नहीं छूटने वाला भाई, अब देखो नीट के दिन क्या ही होता है। केमिस्ट्री की बात की जाए तो मैंने तो ऐसा कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं था, लेकिन जितना पढ़ा था उसको कर पाया मैं, क्योंकि ठीक था। ऑर्गेनिक का पोर्शन और फिजिकल के काफ़ी नॉर्मल हल्के क्वेश्चन थे, मतलब मीडियम भी नहीं कहूँगा, एकदम इजी टाइप क्वेश्चन थे। और फिजिक्स में भी कुछ मीडियम टाइप क्वेश्चन थे और बाकी सारे ही ईजी थे। तो ऐसा रहा कुछ पेपर का मतलब डिफ़िकल्टी लेवल। आपको कैसा लगा यू कैन कमेंट कर सकते हैं इसमें कमेंट सेक्शन। तो अब बात करते हैं, क्या नीट क्रैक करने का विचार है कि नहीं इस साल? यस, अगर करना है तो यार ऐसा अब तो चलने वाला है नहीं, इतना ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेशन लास्ट 90 दिन में ले डूबेगा। अभी जो लास्ट है यही लास्ट के कुछ दिन है, इसी में जितना मेहनत कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर रोना है भाई नीट के रिजल्ट के दिन, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा करने से। देखो मुझे तो पता है मेरा प्रोक्रास्टिनेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरा रूटीन जो है फिक्स अभी नहीं चल रहा है। कभी रात में सो जाता हूँ तो कभी दिन में सो जाता हूँ, ऐसा नहीं करना है। एक फिक्स रूटीन में बनाने का कोशिश करूँगा, अब से रोज़ जितना दिन बचा हुआ है उसको फॉलो करूँगा। और दूसरा, मैं लाइब्रेरी पहले जाता था, लगभग 3 मंथ तक मैंने लाइब्रेरी कंटिन्यूसली गया है, फिर लास्ट के 1 मंथ से मैंने छोड़ रखा है लाइब्रेरी। इसका कारण है मेरे बगल में बैठने वाला एक BKL लड़का, भाई दिमाग ख़राब कर रखा है। वो SSC का तैयारी करता है और एक प्रेम के जाल में फंसा हुआ है यार, वो दिन भर उसी के बात करेगा। और जो लाइब्रेरी का जो मेन हम लोग का मालिक है, इंचार्ज है, वो भी खतरनी टाइप इंसान है। और आसपास कुछ इतना बड़ा लाइब्रेरी है ही नहीं, दूर पे है एक वही लाइब्रेरी है यार, इसीलिए उसमें जाना पड़ता है। तो कोशिश करूँगा कि लाइब्रेरी चेंज करके थोड़ा दूर पे ही हो, लेकिन उसमें चेंज करूँ और जाऊँ कंटिन्यूसली। और मतलब लाइब्रेरी में जाता था तो 4 घंटे तो मेरे फिक्स रहते थे, वहाँ से हिलता नहीं था और बहुत ही अच्छा तरह से फोकस स्टडी होता था। लेकिन जब से वो लड़का यार ज्वाइन किया, माथा ख़राब कर दिया। और इंट्रोवर्ट होने के कारण मैं ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पाता था उसको, और जो भी वो कंप्लेन करता था इंचार्ज से, वो कुछ करता नहीं था, इसलिए मैं छोड़ दिया वहाँ पर लाइब्रेरी। और बहुत दूर होने के कारण मैं फिर से ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि उधर बहुत ठंड भी पड़ रही थी, इतना दूर जाके फिर आओ, फिर बहुत मतलब हेक्टिक हो जाता था, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। लेकिन वो मेरा बहुत ही मेजर यहाँ पर गलत मैंने काम किया, तो उसको ज्वाइन करूँगा और स्टार्ट करूँगा अपना प्रिपरेशन अच्छी तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल नीट प्रेप के यहाँ पर ये वाला टेस्ट भी छूट गया, जो कि लास्ट संडे को होने वाला था, और अब अपकमिंग संडे को ही फिर टेस्ट है। यही दोनों पार्ट सिलेबस थे, 12th के पार्ट 1 सिलेबस और 12th के पार्ट 2 सिलेबस। तो इसको कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी इस टेस्ट को देना चालू करूँगा। और फिर 11th के जो भी और 12th के जो भी गलत चीज़ है, मतलब जो वीक टॉपिक्स है, उसको करूँगा और उसको एनालाइज करने के बाद फिर से जाऊँगा एलन का टेस्ट देने। और इस बार ट्राई करेंगे 600+ हिट करने का, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, क्योंकि कट ऑफ भाई स्काई रॉकेट 680 तक जाने का कोई अनुमान लगा रहे हैं। तो इतना ही रखते हैं यार इस वीडियो में, मतलब पूरा ही अपसेट है दिमाग और क्या ही कहूँ। सो देखते हैं यार।